इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। मुझे तो तुम्हारी इन इमोशनल बातों पे बहुत हंसी आ रही है अहमद। अम्मी आपका बेटा अहमक था ये मैं जानती थी, लेकिन इतना डरपोक है ये नहीं पता था मुझे। सजल, मेरा बेटा ना अहमक है ना डरपोक, वो तो बस रूसा के बहकावे में आ गया था। और बेटा तू क्या भूल गया? उन लोगों ने कितनी अजियतें दी थी हमें, कितना सताया था, अपने हक के लिए लड़ना पड़ा, वो छीनना पड़ा। अम्मी बस कर दे, हमें ना तो अपने हक के लिए लड़ना पड़ा ना उसको छीनना पड़ा। अरे अस्मा आंटी अपनी सगी औलाद के अगेंस्ट जाकर हमें हमारा हक दिलवाया, उस घर में रहने की इजाजत दी, और हमने क्या दिया उनको? दुख, दर्द, तकलीफ, और क्या दिया हमने उनको? तो एहसान नहीं किया था हम पर। उसने 20 साल मुझसे मेरा शौहर दूर रखा। अगर वो ना होती तो जावेद साहब मेरी हक तलफी ना करते। अम्मी उन दोनों के बीच में आप दूसरी औरत आई थी, और आपकी वजह से अस्मा आंटी का परफेक्ट लाइफस्टाइल तबाह और बर्बाद हो गया। बकवास बंद कर तू अपनी। तो मेरा बेटा है अस्मा का, तुझे पैदा किया मैंने, पाला पोसा मैंने, बोलना सिखाया मैंने। तुझे बोलना इसलिए सिखाया था कि ज़बान के तीर तू मुझ पे आके चला। मैं आपको आप ही की गलतियों का एहसास याद दिला रहा हूँ जो आप करती ही आई हैं। एहसास तो तुम्हें होना चाहिए अहमद। अपनी माँ बहन को सपोर्ट करने की बजाय तुम गैरों की फिक्र कर रहे हो। आप दोनों की फिक्र थी जब ही यहाँ पर आया मैं, वरना रोकने और समझाने के मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके थे, मगर वो मुझे मुनासिब नहीं लगे। तुम कोई भी तरीका अपना लो अहमद, मेरी शादी तुम फहद से होने से नहीं रोक सकते। इस हफ्ते के एंड में निकाह है मेरा, और तुम मेरे इकलौते भाई होने के नाते अपना फर्ज पूरा करोगे और मेरा मान रखोगे अहमद। तुलसी, अहमद, 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 फहद भाई आप सजल आपी से शादी कर रहे हैं? इस खामोशी को मैं क्या समझूं? हाँ या ना? देखिए फहद भाई, अगर तो ये हाँ है ना, तो आप मेरा यकीन करें, आप अपनी जिंदगी में बहुत ही संगीन और गलत फैसला करने को जा रहे हैं। तुम तो सजल के भाई हो ना, है इसके इतना खिलाफ ही होगा, जबकि वो तो हमेशा तुम्हारी तारीफ करती रहती। उनका भाई हूं इसीलिए उन्हें रोकना चाहता हूं। अनम आपी की नफरत और हसद में वो आपका रिश्ता तोड़वा रही हैं। बाद में आप ही पछताएंगे जब आपके साथ कुछ बुरा होगा, क्योंकि इंसान को हर अमाल का बदला इस दुनिया में ही मिल जाता है। लेकिन सजल तो बहुत ही मोहब्बत करने वाली, बहुत ही पुरखलूस, दूसरों की परवाह करने वाली लड़की है। और अनम तो फहद से खुद जान छुड़वाना चाहती है। तुम्हें नहीं पता कि उसने खुला का केस फाइल किया हुआ है? और वो तो फहद और नबीद की जो... अरे मैं जानता हूं कि वो कितनी पुरखलूस है। असल में आप कभी उससे वास्ता नहीं पड़ा, आपको अंदाजा नहीं है कि वो क्या बला है।
ये देखें। ये तो एफआईआर की कॉपी है। तुमने सजल के अगेंस्ट केस किया था। लेकिन सजल तो कह रही थी कि नवीद ने उस पर झूठा केस किया है और उसे फंसाना चाहता है। अरे फंसाया तो हम सबको है सजल आपी ने। अरे मुझे धोखा देकर मेरे से पेपर साइन करवाए, मेरे से शेयर्स लिए और जाके नवीद भाई को बेच दिए। और तो और अम्मी बेचारी को अपनी बातों में भिला फुसला के उनके शेयर्स भी अपने नाम करवा लिए, सारी ज्वेलरी चोरी कर ली। कंगन, ये तो बहुत कीमती हैं, ये तुम मेरे लिए लाई हो? आपके लिए हैं, और आप बताएं कि आपको अच्छे नहीं लगे क्या? नहीं, ये बहुत महंगे हैं, मैं नहीं ले सकती। आपके और मेरे रिश्ते से ज़्यादा कीमती नहीं है आंटी। आप प्लीज मुझे मना मत कीजिएगा, मैंने बहुत प्यार से लिए हैं आपके लिए। ये सब सजल ने किया है? जी सोचे जरा, जो लड़की अपनी सगी माँ और भाई के साथ इतना कुछ कर सकती है, तो वो अनम आपी की नफरत में अंधी होकर क्या कुछ नहीं करेगी? कौन सी हद पार नहीं की होगी उसने अनम आपी और फात भाई का रिश्ता तोड़ने के लिए? सुन रही हैं आप? थैंक यू सो मच अहमद, तुमने आज मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब उमैर ने मुझे सजल के बारे में कुछ बातें बताई थी। तुमने मेरी माँ की आंखों पर पड़ा पर्दा हटाकर इनकी ब्लैकमेलिंग से मुझे बचा लिया। ना तो मैं सजल से शादी करना चाहता था और ना ही अनम को छोड़ने का मेरे पास कोई ऑप्शन था। मैं उसे कई मर्तबा समझा चुका हूं, लेकिन वही है जो मेरी बात नहीं समझना चाहती। फात भाई एक दफा कोशिश करके देखिए, क्या पता इस बार आपकी कोशिश कामयाब हो जाए। अनम आपी के जहन में जितनी भी बदगुमानी है सब दूर हो जाएंगी। प्लीज अब क्यों आए हो यहाँ? अनम लिसन, क्या अनम? बात करने आया हूं ना मैं तुमसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी फहद। इट्स माई थर्ड टाइम कि मैं तुम्हें मनाने आया हूँ, तुमसे बात करने आया हूँ, तुम मुझसे लड़ना शुरू हो जाती हो। लड़ते तो तुम हो मुझसे, हमेशा लड़ते हो। अच्छा, मनाता कौन है तुम्हें? मैं ही मनाता हूँ ना हमेशा। तुम्हें आज तक तौफीक हुई है कि मेरा पूछ लो या मुझे मना लो या एटलीस्ट अपनी गलती मान लो? मेरी क्या गलती थी? सजल से अफेयर तुम चला रहे थे, तुम उससे शादी करने वाले थे। मैं उससे नहीं शादी कर रहा था, मेरा उससे कोई अफेयर नहीं चल रहा था। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? एक बीवी मुझसे नहीं संभल रही है, मैं दूसरी शादी करूंगा, वो भी उस सजल से। लेकिन तुम खुद ही तो कह रहे थे कि उससे मैं मुंह से निकल गया था मेरे ना। मैं तो उस दिन भी तुमसे बात करने आया था, तुम्हें समझाने आया था, वो तो बीच में नवीद भाई ने आके सारी बात खराब कर दी। सब कुछ उनकी वजह से हुआ, सारा मैस उन्होंने क्रिएट किया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पागल हो गए हो? तुम्हारा अपनी और अपनी माँ के बारे में क्या ख्याल है? वो कोई दूध की धुली नहीं है? मासूम लोग हो तुम लोग, हाँ? ये सज्जल का दिमाग खराब तुम लोगों की वजह से हुआ है।
तुम लोगों की सपोर्ट की वजह से वो अपने आपे से बाहर आई है। अच्छा, हाँ, मैं भी ये जानना चाहूंगा कि मैंने कब और कैसे सपोर्ट किया सजल को। क्या मैंने अहमद के शेयर सजल से चुपचाप खरीदे? ये जानते हुए भी कि सजल अहमद को चीट कर रही है, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उसको। अरे भाई मैंने किया सब कुछ, ये पता है मुझे। एक मिनट, क्या शोर है? मैंने किया है सब कुछ, इसलिए किया है ताकि वो आपस में झगड़े राय होंगी, और आज वो इसी वजह से अलग है। सिंपल। तुम क्यों पूछ रहे हो? बात तुम्हारा क्या ताल्लुक है इस बात से? मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा ताल्लुक अनम से है। मेरी बात सुनो, तुम्हारा ताल्लुक अब अनम से भी नहीं है। समझ आई मेरी बात? चलो भागो यहां से, निकलो। अगर बातें करनी है ना तो कोर्ट में आना। समझ आ रही है बात? नवीद क्या कर रहे हो? अरे क्या बोल रहा है? नवीद भाई प्लीज, आप प्लीज मेरे और फहद के मामले में अब मत बोले। ऑलरेडी बहुत मेस क्रिएट हो गया है। लेट मी सॉर्ट आउट दिस इशू। नो नवीद, शी इज राइट, तुम हटो यहाँ से। जस्ट लीव देम, लेट देम सॉर्ट इट आउट। चलो, उनका आपस का मसला है नवीद। अनम बेटा, यू हैंडल इट बेटा। सजल की असलियत अहमद और उमर बेनकाब कर चुके हैं। मगर मैं पहले भी उससे शादी थोड़ी ना कर रहा था, मैं तो सिर्फ तुम्हारी नाराजगी खत्म होने का वेट कर रहा था। दैट्स इट। तुम खुद सोचो ना, मगर मुझे ये रिश्ता खत्म करना होता तो क्या मैं इतने महीने केस लटकाता? ये तुमसे रिश्ता खत्म नहीं करना था। क्योंकि हमारा रिश्ता दिल का है, और अगर रिश्ता खत्म करना भी है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खत्म हो सकता है। अगर तुम अब भी अपनी जिद पर कायम हो और मुझसे ताल्लुक खत्म करना चाहती हो तो तुम्हारी ये जिद पूरी कर दूंगा। मगर एक बात मेरी हमेशा याद रखना, मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी और की गुंजाइश नहीं है ना। किसी और को तुम्हारी जगह नहीं दे सकता। है ना बेटा? I'm so sorry। मेरी गलत फहमी की वजह से ना सिर्फ मैंने खुद को बल्कि सबसे ज़्यादा आपको हर्ट किया है मॉम। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। एंड आई प्रॉमिस, मैं आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं दोहराऊंगी, कोई स्टूपिड हरकत नहीं करूंगी। ओके, बस अब इसकी भी बात मान जाओ बेटा। इतना